सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 18th ऑफ मई और लास्ट व्लॉग आपने देखा था मोनिका की भाई की शादी थी तो हम लोग गए थे। उसके बाद मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। बहुत देर से सोच रही हूँ, मैं ससुराल भी आ गई थी बट सोच रही हूँ कि बनाऊँ बनाऊँ, बट ऐसा हुआ कि कभी ताशू थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती थी, कभी कुछ या फिर कभी दोपहर में सोती ही नहीं थी तो मैं बना ही नहीं पाती थी। और नाइट में थोड़ा लाइटिंग की वजह से मैं नहीं बनाती थी, कोई वीडियो आ ही नहीं पा रही थी मेरे, सिर्फ वॉट आई 18 डे के ही आ रहे थे अभी। सो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं थोड़ा बहुत अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, वापस से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी तो आगे शादी के आपको ब्लॉग्स मिलेंगे नेक्स्ट वीक से। 28 तारीख से स्टार्ट हैं सारे फंक्शंस, तो वो तो मिलेंगे। उसके पहले सोचा 2-3 ब्लॉग मैं कम से कम डाल दूँ। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ अपने मायके एक दिन के लिए, क्योंकि कल है वट सावित्री का व्रत और हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में कोई नहीं रखता है व्रत ये। तो वहाँ जो मायके में भाभी हैं वो रखती हैं, तो उनको पूरा पता है पूजा वगैरह। उसमें पूरे बरगद के पेड़ की पूजा होती है। आपने एक बार देखा भी, शायद मैंने ब्लॉग डाला भी, हाँ 2 बार डाला है इनफैक्ट मैंने वट सावित्री का ब्लॉग। तो उसमें देखा होगा आपने कि पूरा बरगद वगैरह की पूजा होती है। तो पेड़ वहीं पे ही हमारे मायके के पास में ही है। तो मैं और ताशु इवनिंग में निकल जाएंगे यहाँ से कैब से, उसके बाद फिर हम कल आ भी जाएंगे, कल इवनिंग तक में आ जाएंगे। सो देखा आप शेयर करूँगी कैसे कैसे फास्ट होता है, कैसे क्या। मम्मी बोल रही थी कि साड़ी वगैरह पहन लो, तो पर मैंने एकदम छोड़ ही दिया है साड़ी पहनने की। वेट गेन हो गया है मालूम ही है आपको, तो साड़ी मुझ पे अच्छी लगती भी नहीं है और एकदम बहुत हैवी जाती है एकदम। मतलब ये ये अभी मौसम इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, गर्मी वाला, तो मन ही नहीं करता कुछ से साड़ी वगैरह बहुत ड्रेसअप होने का। तो जो सारे वेडिंग्स हैं उनमें सूट ही पहन रही हूँ मैं। कभी मैं शरारा, कभी स्कर्ट के साथ कुर्ता वगैरह पेयर करके ही पहन रही हूँ। मैं किसी भी फंक्शन में साड़ी नहीं पहन रही हूँ। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने अपने नंद के एंगेजमेंट में सूट क्यों पहना, साड़ी पहन सकते थे आप या फिर लहंगा पहन सकते थे। बट यार नहीं हो सकता, छोटे बच्चे साथ जिसके पास होगा ना छोटा बच्चा, उसी को समझ में आएगा कि क्यों नहीं पहन सकते हैं। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर इवनिंग में निकलूँगी, देन देखती हूँ वहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग, या तो फिर आपको कल ही डायरेक्ट मिलेगा। सो अभी ताशु सो रही है पीछे। और अभी कल ना मॉस्किटो नेट मंगाया था ऑनलाइन, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसका एक मैं क्लिप भी यहाँ पे डाल दूँगी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अमेज़न से कुछ 900 का आया था, 899 का, तो उसका लिंक डाल दूँगी। आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। पूरे बेड पे अच्छे से रहता है, किंग साइज़ का बेड जो है उस पे अच्छे से आ जाता है। तो वो मैंने भी निकाल दी, इतने मच्छर थे नहीं और मुझे यहाँ वहाँ बैठने में इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि साइड से पूरा पैक हो गया था तो बैठ नहीं पाती थी बेड पे साइड में, और वीडियोज़ वगैरह शूट करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इसको निकाल दिया है फिलहाल, अभी आज रात में ही निकाला है इसको। तो अगर आपके यहाँ मच्छर हैं और बहुत मतलब बच्चों को अगर काट रहे हैं तो प्लीज़ उसको ट्राई करना, बहुत अच्छा है वो और अफोर्डेबल भी है। वैसे तो मीशो में आपको और सस्ते मिलते हैं, पर उसकी क्वालिटी का मैं नहीं गारंटी दे सकती हूँ, बट जो अमेज़न में हो बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। बस जैसे मैंने इंट्रो दिया ताशु उठ गई है। ये देखो नींद नहीं आती है, रात में नींद नहीं आती है, दिन में नींद नहीं आती बेटा। मम्मा को वीडियो भी बनाना होता है। अभी तो मम्मा को चलो छुट्टी पे है, जॉब नहीं है, अभी जॉब पे नहीं जाती है तो फिर ठीक है ना, लेकिन वीडियो बनाना होता है ना, उसके सारे काम होते हैं फिर आपके करने होते हैं, है ना। आपके पर्सनल काम ही इतने ज़्यादा है। तो गाइज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि ताशु की क्या शॉपिंग की है मैंने। मैं अपना तो पूरा नहीं दिखाऊंगी, मेरा सब कुछ पैक वैक हो गया है। मतलब हमारा जो सारा फंक्शन है तो मैंने सब कुछ एक सूटकेस में रख लिया है, सब कुछ मतलब प्रेस वगैरह करवा के, स्टीम प्रेस करवाया था मैंने, तो काफ़ी अच्छे सब कुछ रख लिया। तो वो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा बहुत दिखा दूंगी आपको ऊपर से क्या क्या पहन रही हूँ मैं। और ताशु की दिखाती हूँ, फ्रॉक्स वगैरह ली थी, उसके कपड़े मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे हैं। तो ये नेट मैंने अभी फोल्ड करना, मैं भी यूट्यूब में देख रही थी कैसे फोल्ड करना, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट वाला काम है इसे फोल्ड करना। तो मैं भी देख रही थी कि क्या कैसे करना, तो हाफ अभी फोल्ड कर पाई हूँ, हाफ नहीं। ये ताशु के कपड़े हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ये है ताशु की सारी फ्रॉक्स। तो ये वाली जो है ना वो जो दीदी हमारे उनकी वेडिंग में पहनेगी, ये मॉर्निंग में उनकी वेडिंग है गुरुद्वारे से, तो वहाँ पे ये पहनेगी। इस कलर की फ्रॉक है और एकदम ऑफ जा रही है ये हमारे, जो हम मैच कर रहे थे, मतलब हमसे मैच नहीं हो रही है मेरे से प्रतीक से, तो मुझे बहुत प्यारी है। मेन था इसका जो नेट है ना वो काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, फालतू का तामझाम वाला काम नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। और ताशु के ऊपर बहुत क्यूटी पाई लगेगी, ताशु क्यूटी पाई। और यहाँ पे न्यू मार्केट में शॉप है एक, श्री शिवम, वहाँ से लिया था। यहाँ पे प्रतीक कपड़े लिए और मेरा भी लिया था शादी का। तो ये है एक ड्रेस, देन सेकंड वन वहीं से ही हमने एक्चुअली 3 फ्रॉक ली थी, एक ये ऑरेंज वाली, एक दो सेकंड वाली ये, और ये हमको फ्री मिली थी। हाँ जी, बाय 2 गेट 1 फ्री था, तो ये दोनों के साथ हमको ये वाली ना फ्री मिली थी, तो फ्री के चक्कर में तो हमने ये वाली ली थी। और ये वाली जो है ना
ये इस तरह की ये कॉटन है, प्योर कॉटन में, और साड़ी ने इसको बड़ी है, मतलब इसके पैर तक आती है पूरी यहाँ तक। हमने बड़ी जानबूझ के लिए कि एक साथ तक चल जाएँ, कि क्यूट-क्यूट से फ्रॉक रहते हैं तो मन करता है और पहनाओ इसको, तो थोड़ा-सा काफ़ी टाइम तक चल जाएँ इसीलिए। और इसके साथ हेयर बैंड भी आया था, ये अटैच्ड हेयर बैंड है। सो ये थी जो हमको फ्री मिली इसके साथ। और पहले वहाँ पे हमने नाइट ड्रेस वगैरह देख रहे थे बट फ्री में, बट हमें लगा कि चलो फ्रॉक ले लेते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी है, तो अभी इसको जब तक 1 ईयर की होगी तब तक के आ जाएगी। और एक ये फ्रॉक जो है वो भैया-भाभी गए थे वेस्ट साइड, तो वहाँ से उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस ली थी, उसको एक्सचेंज करवा के फिर ये वाली येलो ले ली, क्योंकि येलो इसको हल्दी में काम आ जाएगी। तो इसका ये वेडिंग का हो गया। और ये वहाँ पे रिज़ॉर्ट में ये रिसेप्शन होगा दीदी का नेक्स्ट मंथ जून में, तो वहाँ पहनेगी। और ये ऐसे कैजुअली पहन लेगी, ये हल्दी में पहनेगी। और मेहंदी के लिए बहुत क्यूट सी ऑनलाइन ये प्रतीक ने एक्चुअली मंगाई है, और उन्होंने ये सर्च करके, और बहुत ही प्यारी क्वालिटी इसकी आई है। और मतलब ये आप ट्राई कर सकते हो। ये 500 में थी, मतलब जो इसकी क्वालिटी है ना और इसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी रीज़नेबल है ये। 500 में आपको ये पूरा एथनिक वेयर नहीं मिलेगा, मतलब पूरा एथनिक वाइब देता है ये एकदम से। देखो आप, इस तरीके मुझे कुछ पहनाना भी था बट मैं अभी छोटी थी तो इसके ऑनलाइन मिल नहीं रहा था इसके साइज़ का, बट प्रतीक ने ढूंढ निकाला। और ये इस तरीके की फ्रॉक है, अंदर लाइनिंग भी दी गई है, चुभने वाला कोई काम नहीं है। जो साड़ी कपड़ा होता है ना सिल्क, सॉफ्ट वाला सिल्क, वो वाला यूज़ किया गया है, ऊपर से टाई करने के लिए दिया गया है। अंदर बिल्कुल भी नहीं चुभता, अगर आप सोचोगे फ्लावर्स वगैरह चुभेंगे, बट बिल्कुल भी नहीं, अंदर अच्छा खासा ये फैब्रिक दिया गया है। तो ये है ताशु की शॉपिंग। इसके हेयर बैंड्स दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगाए। तो ये 3 मैंने हेयर बैंड्स मंगाए हैं। वैसे तो इसके पास 6 हेयर बैंड्स, बट वो जब न्यू बॉर्न थी तब उसके उस टाइम के थे, तो थोड़े से कुछ टाइट हो गए थे कुछ-कुछ। तो ये आई थिंक इन सब चीज़ों में मैच कर जाएगा। थोड़ा बहुत मैं मैच करके थोड़ी देर के लिए लगा दूँगी। वैसे तो बहुत इरिटेशन होती है इसको। अभी खेल रही है ये फ्रॉक से। बेटा अभी नहीं पहनना है ना, इसमें टाइम है अभी नहीं पहनना। हाँ, अभी दे दो मम्मा को, दे दो दे दो दो दो, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। सो गाइज़ ये है मेरा पूरा सूटकेस, और इसमें मैंने 2 शादियाँ, दोनों शादी के हिसाब से रख दिया है। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैं मॉर्निंग में वेयर करने वाली हूँ। ये है शरारा सेट है, और ऊपर का हैवी है और नीचे का प्लेन है शरारा। दुपट्टा इसका प्लेन है। इसके साथ एक बेल्ट भी मिला है, बट बेल्ट मैं यूज़ नहीं करने वाली, उसका यूज़ ही नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। तो ये हो गया जो मैं वेडिंग में पहनूंगी मॉर्निंग में दीदी की। और देन जो ये वाला है ये मैं पहनने वाली हूँ जो रिज़ॉर्ट में, जो मतलब पचमढ़ी जाएंगे वहाँ पे रिज़ॉर्ट में रिसेप्शन है, वहाँ पे पहनूंगी मैं ये वाला। और ये गोल्डन लेगिंग्स ले ली थी मैंने, गो कलर्स में काफ़ी अच्छी लेगिंग्स मिल रही थी, तो ये ले लिया था। सब में चल जाएगा, अभी गोल्डन वर्क हर चीज़ में ही रहता है ज़्यादातर। जितने भी आपको एथनिक वियर होंगे गोल्डन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये वाला कुर्ता ये देखती हूँ मैं संगीत में, कंफ्यूज़ इसको संगीत में पहनूँ या फिर मैंने एक ग्रीन करके शरारा सेट ऑनलाइन लिया, प्रेग्नेंट थी लास्ट ईयर तब मैंने लिया था। तो ये भी शरारा सेट है, तो इन दोनों में कंफ्यूज़ हूँ पहनूँ क्या मैं, पर देखती हूँ उस टाइम क्या कैसा रहता है। दोनों में से कोई भी पहन लूँगी मैं। देन ये दुपट्टा तो मेरे पास पहले से था। और हल्दी में मैं दिखाती हूँ आपको क्या पहनूँगी। हल्दी में ये स्कर्ट मेरे पास ऑलरेडी थी, इसके ऊपर मैंने ऐसे कुर्ता मैच किया है। कुर्ता भी मेरे पास पहले से ही था लास्ट ईयर का ही, वही मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये मरून और इसका अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा येलो का। इसमें दुपट्टा ले लूँगी ये मल्टी कलर वाला, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है बस, ठीक है हो जाएगा, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आएंगी। और एक ये थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे लिया था चेस्ट से, तो ये मैंने लिबास का कुर्ता सेट लिया था, काफ़ी सस्ता था। तो ये मैं मेहंदी में पहन लूँगी। और ये वाला कुर्ता मैंने ऐसे ही रख लिया है इन केस मुझे ये नहीं होता है तो मेहंदी में वो वाला पहन लूँगी। ऑल्सो गाइज़ मैंने सारा मेकअप जो है ना वो पूरा इस बॉक्स में रख लिया है, क्योंकि मैं घर पे ही तैयार होंगी, हेयर स्टाइल मेकअप सब कुछ घर पे ही करूँगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि ताशु के साथ में कहीं जा पाऊँ। तो ये है पूरा मेकअप मेरा, जो भी ब्रशेज़ वगैरह यूज़ होंगे। फाउंडेशन मैंने 2-3 ऑप्शंस रख लिए हैं, अलग-अलग मतलब अलग-अलग मैं
फंक्शन में अलग-अलग फाउंडेशन यूज़ करूँगी, ये मैंने सोच रखा है। तो देखते हैं किसमें अच्छा सा बैठता है ग्लो वगैरह, ठीक है? फिर मैं आपको रिव्यू भी दूँगी बाद में कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट वगैरह, ब्यूटी ब्लेंडर रखा है और ये इस तरह का बॉक्स है ताकि ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि दिखे मुझे अच्छे से। देन एक ज्वेलरी मैंने पहले निकाल ली है क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, आप ज्वेलरी मैच कर नहीं पाते जल्दी-जल्दी में। तो सारी ज्वेलरी जो भी मैं पहनूँगी ना शादी में, वो सब मैंने अलग से ही निकाल के रखी है। ये हाथ के कुछ ये मैं मॉर्निंग में पहनूँगी, जो मैं शरारा सेट है ना उसमें हाथ में सिंपल सा पहनूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो इतना हैवी है, मतलब उसका कुर्ता। तो ये हाथ में पहनने के लिए। देन ये मेहंदी में देखती हूँ, इन केस गर्मी तो बहुत है, अगर पहन पाई थोड़ी देर के लिए तो ये पहन लूँगी। और ये मोतियों का है तो ये भी किसी के साथ पहनना है मुझे। और ये जो है ये भी रखा है मैंने ज्वेलरी वगैरह, ये भी मॉर्निंग में ही पहनूँगी वेडिंग में। कोई ब्लू कुर्ता है उसमें पिंक कलर का टच है थोड़ा, तो पिंक अच्छा लगेगा कंट्रास्ट में। और ये भी मैं थोड़ा-सा मेहंदी वगैरह में देखूँगी, कानों में पहन पाई अगर तो भी, ताशु खींच देती है सारे। तो लॉन्ग इयररिंग्स तो मैं बहुत ही कम पहनने वाली हूँ। और ये मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ना अलग से निकाल के रख ली हैं इसमें ताकि मुझे ईज़िली मिल जाएँ। या गाइज़ ये थी मेरी शादी की प्रिपरेशन जो मैंने बहुत पहले कर ली है क्योंकि मुझे ताशु का भी प्रिपरेशन देखना पड़ता है सारा, मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से, पैकिंग वैकिंग। और मुझे प्रतीक का भी देखना पड़ता है कि वो भी एंड मोमेंट कुछ एंड मोमेंट पे ही करते हैं, तो मुझे सब कुछ पहले से करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी पहले प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर उनका जब भी वो आते हैं तब मैं उनका कर लूँगी। पूरा उनका हुआ नहीं है, उन्हीं का बचा हुआ तैयारी, बाकी सब कुछ हो गया है। और अभी ताशु रो रही है, सो उसको मैं फीड करवाती हूँ, सुलाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत अपना काम करूँगी, कपड़े वगैरह सुखाने हैं। और मैं आपको शाम को मिलूँगी मायके पहुँच के, या फिर कल वट सावित्री का व्रत है उसका व्लॉग करूँगी तब। सो सी यू लेटर। तो इवनिंग में मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा ताशु को ऑटो की सवारी करवा दी जाए। एक्चुअली ऑटो तो हमारी मजबूरी थी जाना क्योंकि मैं कैब में बैठ नहीं पाती हूँ, ऑटो ही मुझे सूट होता है। और कार प्रतीक के पास थी तो यहाँ पे बड़ा एंजॉय करती है ऑटो में क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हिलती है ना, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। और वो थोड़ी देर बाद सो भी गई थी और इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर। कभी दादी के यहाँ रहते हो, कभी नानी के यहाँ जाते हो। हाँ ताशु, ओए ताशु। मामा ताशु मामा। बस बेटा बहुत मैं नहीं दूंगी बस मामा है ना बेटा, मामा। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अनदर डे और आज है वट सावित्री का व्रत। तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने भी व्रत रखा हुआ है। और मैं हो गई हूँ रेडी। मॉर्निंग में बज रहा है टाइम 8 बज रहा है और बहुत मतलब लेट हो गए हैं अब देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि 7 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे पूजा करने के लिए, बस थोड़ी सी दूर में वॉकिंग डिस्टेंस पे। बट धूप बहुत ज़्यादा है तो सोच रहे थे कि गर्मी होने के पहले ही थोड़ा सा निकल लेते, बट कोई नहीं, प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती है। तो हो गई है प्रिपरेशन और ताशु थोड़ा सा परेशान कर रही है, रो रही है। तो अभी इसको पहले घर पे पूजा करेंगे, फीड करवा के देन मैं बाहर जाऊंगी। सो ये मैंने अभी नॉर्मल सा जस्ट एक कुर्ता पहन लिया है क्योंकि अभी मुझे यही फिट आ रहा था, बाकी सब मैंने शादी के लिए रख दिया है, शॉपिंग की जो भी फिट आ रहे थे मुझे पार्टी वेयर। तो साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहना है और हाथ में ये चूड़ा ले लिया है और रेड कलर का दुपट्टा ले लूँगी। बस मुझे रेड लेना ज़रूरी रहता है, शादी का दुपट्टा, तो वो ले लूँगी। सो बस अभी निकलती हूँ, दिखाऊँगी आपको जितना भी व्लॉग कर पाई आगे।
सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए।